हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी पॉइंट पर आपको स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मालूम है कि आपको इस चैनल पर क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक, मैथ और साथ साथ साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी चल रहा है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर फिजिक्स केमिस्ट्री जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे लघु उत्तरीय क्वेश्चन कर चुके हैं। आज मैं बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर करने जा रहा हूँ दोस्तों, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट सजेस्ट क्वेश्चन है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो इसका जितना भी सजेस्ट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, इसको आप एक नोट बना करके अपने पास रखिए और उनको याद कीजिए। 100% इसी में से सारे क्वेश्चंस रहेंगे, इसके आउट ऑफ क्वेश्चंस नहीं जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज चलते हैं चैप्टर सेकंड, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, समन्वय। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, पादप हार्मोन क्या है। दोस्तों मैं यहाँ पे सिर्फ सजेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, टिक लगाते जाऊंगा। बस आपको अगर उतारना है तो प्लीज नोट बना करके उतार ले, बगल में कॉपी रखें। ठीक है, नोटबुक बनाते चलिए। ठीक है, चैप्टर वाइज। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखें तो प्लीज वीडियो को जाकर के, कंटेंट पे जाकर के आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। और मैं बता दूं कि बायो के साथ उसका सोशल का, फिर हिंदी का, नॉन हिंदी का, जितना भी सब्जेक्ट है सारी चीज़ का मैं सजेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा दोस्तों आपको। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। आप पादप हार्मोन क्या है। देखो पादप हार्मोन क्या है, पादप में कुछ रासायनिक पदार्थ की वृद्धि होती है, कुछ रासायनिक पदार्थ की वृद्धि होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वृद्धि होती है, उनकी गतिविधियों का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। तो वे रासायनिक पदार्थ ही क्या कहलाता है, पादप हार्मोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना दोस्त। जो वीवीआई क्वेश्चन रहेगा उसी को मैं ज्यादा बताऊंगा। अब देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या, प्रकाश अनुवर्तन तथा गुरुत्व अनुवर्तन में क्या अंतर है। दोस्तों बहुत आसान है। देखो ये एक लाइन का क्वेश्चन है, प्रकाश अनुवर्तन दिशा में अग्रसर, यानी प्रकाश की दिशा के अग्रसर रहेगी तो उसको प्रकाश अनुवर्तन कह देंगे, या गुरुत्वाकर्षण बल के अग्रसर रहेगी, यानी गुरुत्वाकर्षण की और अग्रसर रहेगी तो उसको कहेंगे गुरुत्वाकर्षण। यानी जैसे पेड़ पौधा का जड़ जो होता है वो जमीन के सेंटर की तरफ दौड़ती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरुत्वानुवर्तन, यानी गुरुत्वाकर्षण की दिशा में। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण किसको कहते हैं, ऐसा बल होता है जो पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी तरफ, सेंटर की तरफ खींचती है। जिस बल से पृथ्वी सेंटर की तरफ खींचती है उसी बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड में देखो, प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप में अंतर क्या है। तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। आप इसको भी नोट डाउन कर ले दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं इसलिए मैं डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, आपको सिर्फ सजेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेश्चन यहाँ पे करना है इस चैनल पे दोस्त। यानी साइंस के बाद सोशल भी लाना है, फिर संस्कृत भी, हिंदी भी, नॉन हिंदी भी, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो लाएंगे। फिर फरवरी में मैं सारे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे कैलकुलेट करवाऊंगा दोस्तों आपसे। ठीक है, और मैं जरवा दूंगा कि कितना नंबर आपको आने वाला, अगर ये कैलकुलेट कर लेंगे तो 400 प्लस मिनिमम नंबर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होते हैं। तो दोस्तों चीनी के पाचन में इंसुलिन नामक हार्मोन सहायक होते हैं, जिसकी कमी से मधुमेह रोग हो सकती है। तो दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 अति मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई कह सकते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि के कारण ही। देखो पीयूष ग्रंथि सारे ग्रंथि पे नियंत्रण करता है और पूरे शरीर का समन्वय, मतलब पूरे शरीर पे नियंत्रित करता है, इसीलिए इस ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है दोस्तों, और हमारे ललाट में पाई जाती है, यानी अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दोस्त। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये भी है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी। तो दोस्तों सबको पता है कि आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेगा रोग तो होता है। और आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन हार्मोन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ थायरोक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाती है, जिस कारण थोराइड ग्रंथि का आकार काफी बड़ा हो जाता है और जिसको कहते हैं घेगा रोग। ठीक है दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो गुरुत्वानुवर्तन का प्रदर्शन चित्र के द्वारा करें। तो दोस्तों बहुत आसान है, गुरुत्वाकर्षण। देखो गुरुत्वानुवर्तन का मतलब हुआ कि पृथ्वी जिस बल के कारण, देखो अगर पृथ्वी पेड़ पौधा है तो उनकी जड़ जो है ना पृथ्वी के सेंटर की तरफ दौड़ती है, क्योंकि पृथ्वी सारी चीज को अपनी सेंटर की तरफ खींचती है, तो उसी बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और चूंकि यह गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ जाती है इसलिए इसको कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। तो दोस्तों इसको तुम दिखा सकते हैं, यहाँ पे देखो दिखा दिया गया है। देखो ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण और ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, यानी दिखाया गया कि जड़ किस तरीके से गुरुत्वाकर्षण। देखो पेड़ पौधा को सुला करके भी रखा गया, यहाँ पे देखो सामने में रखा गया, पेड़ पौधा को सुला करके भी रखा गया। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण देखो ये जड़ जो है नीचे जमीन की तरफ सीधी लाइन में चलती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पिट्यूटरी ग्रंथि के मध्य पिंडक से कौन सा हार्मोन स्रावित होती है दोस्तों, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं, मादा प्रसव समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसका क्या कार्य होता है। तो मादा प्रसव पूर्व रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होती है, जिस कारण क्या होता है, नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है जो प्यूबिक सिम्फेसिस को रिलैक्स करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, रवत
रवत में ग्लूकोज, ये सब क्वेश्चन वीवीआई नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। 11 नंबर, मनुष्य के मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वही क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवाने जा रहा हूँ आपको। तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? तो दोस्तों मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। तो देखो पहला है अग्र मस्तिष्क, फिर मध्य मस्तिष्क, फिर पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मेरु रज्जु यहाँ पे होना चाहिए, पेरू रज्जु लिख दिया है तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ, मेरु रज्जु। आघात में किन संकेतों के आवरण? तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट पे 13 पे। मानव शरीर में कैल्शियम फॉस्फोरस समंजन हेतु आवश्यक 2 हार्मोन का नाम लिखे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लिख लेना। ठीक है, पैराइड ग्रंथि से देखो पैराथ्रोमोन उसको कैल्सिटेनन नामक 2 हार्मोन निकलती है जो कैल्शियम और फॉस्फोरस समंजन हेतु आवश्यक होती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का नाम लिखे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप नोट डाउन कर लें, ये लिख लेना। मस्तिष्क महत्वपूर्ण कार्यों के नाम लिखे, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना, ये बिल्कुल आप पॉज करके लिख सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। पादप में रासायनिक संवहन किस प्रकार होता है? दोस्तों पादप में रासायनिक संवहन, ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो इसको छोड़ करके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक जीव में नियंत्रण एवं संवहन की तंत्र की क्या आवश्यकता है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। ठीक है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे टाइम नहीं है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट यहाँ पे करवाऊंगा। तो दोस्तों अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। हार्मोन थायरोक्सिन का क्या महत्व है? तो दोस्तों हार्मोन थायरोक्सिन अभी बताए थे घेगा रोग से बचाती है। ठीक है, इसलिए घेगा रोग नहीं होने देगा, जिस वजह से इसका बड़ी महत्व है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 याद रखना है कि थायरोक्सिन घेगा रोग होने से बचाती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखे। तो देखो नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम लिखना है। ठीक है, तो देखो नर जनन हार्मोन जो होता है उसको टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन कहते हैं। ठीक है, उसको तो मादा जनन हार्मोन जो होता है उसको प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन कहते हैं। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते इसका कार्य क्या है कि हार्मोन के निर्माण में सहायक होती है, पहला नंबर देखो। दूसरा नंबर द्वितीय जनन निर्माण को लक्षण को नियंत्रित करती है। तीसरा है कि गर्भावस्था में होने वाली क्रियाओं में सहायक होती है। तो ये 3 टाइप का कार्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जंतुओं में रासायनिक, तो देखो अंग तंत्र होते हैं, तो इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे दोस्तों, आप इसको नोट डाउन करके याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जिब्रेलिन्स की मुख्य उपयोगिता क्या होती है? तो दोस्तों जिब्रेलिन नामक पादप हार्मोन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, कोशिका विभाजन एवं दीर्घन द्वारा ये पौधों के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करती है। तो दोस्तों जिब्रेलिन्स क्या करता है? डायरेक्ट समझो कि पौधों की लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर ले हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 में। कोई व्यक्ति अनजाने में जब किसी गर्म सतह को स्पर्श करता है तो अचानक अपना हाथ पीछे खींच लेता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जब कोई गर्म सतह को अचानक स्पर्श करता है और करने के बाद हाथ खींच लेता है तो इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं दोस्तों, और यह हमें विभिन्न घटनाओं से बचाता है। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब कि अचानक कोई भी उद्दीपन होगा, कोई भी टच होगा हमारे शरीर के अंदर, तो अपने आप जो हट जाता है तो उसको कहते हैं उद्दीपन होना या प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। साइटोकाइनिन के प्रमुख कार्य की चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ साइटोकाइनिन एक पादक हार्मोन है जिसके मुख्य कार्य निम्नलिखित है। देखो कोशिका द्रव्य का विभाजन, बीज की परिसंपत्ति की खत्म करने की, ये तो आप नोट डाउन करके याद कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नेक्स्ट 23 क्या है? मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखे। तो दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है, तो दोस्तों ये टोटल 6 होते हैं। देखो ये पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, उसके बाद पैराथायरॉइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, उसके बाद जनन ग्रंथि। ठीक है, तो जनन ग्रंथि में देखो अंडाशय और वृषण आते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में कौन सी भूमिका अदा करती है? वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको नहीं देखना है। चलते हैं क्वेश्चन 25 पे। आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह क्यों दी जाती है? तो दोस्तों आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह इसलिए जाती है ताकि थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्राव होता रहे और हमारे थायराइड ग्रंथि यानी कहने का मतलब घेगा रोग से बचा रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई क्वेश्चंस है, आप इसको भी नोट डाउन कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। वृद्धि नियंत्रक पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो दोस्त, जो पदार्थ बहुत अल्प मात्रा में स्रावित होकर विसरण के द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं, वे उनकी वृद्धि और कई उपापचयिक क्रिया का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। तो इन पदार्थों को वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक आपको लिखना अति आवश्यक है, यहाँ तक आपको लिखना अति आवश्यक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है?
प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ अग्र मस्तिष्क है, उसके विभिन्न ग्राही संवेदी आवेग प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं और सामान्यतः क्रिया में प्रतिक्रियावादी क्रिया तथा जैसे आकार में परिवर्तन, कोई सोची क्रिया जैसे कार्य सिखाना, ये सब सारी चीजें यानी सारी चीजें अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही की जाती है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे। स्पर्शानुकुंचन क्या है और छुई मुई की पत्तियों में कौन सी गति प्रदर्शित होती है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। पौधों में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की विशेष क्षमता होती है, इसमें स्पर्श की प्रति अनुक्रिया को स्पर्शानुकुंचन कहते हैं दोस्तों, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 29 पे दोस्तों। क्वेश्चन तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करती है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट आप याद रख लेना। मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बहुत विकसित होती है, जिसमें मस्तिष्क होती है, मेरुरज्जु होती है और संबंधित तंत्रिकाएं होती है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। मनुष्य में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होता है, तो अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जिससे एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं, यह छोटी आंत में पाई जाती है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का भी क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं, तो दोस्तों विसरण के द्वारा, आपको याद रखना है, विसरण के द्वारा अगरबत्ती या गंध किसी गंध का पता अग्र मस्तिष्क से करते हैं हम लोग। किससे करते हैं, अग्र मस्तिष्क से करते हैं। और गंध का पता करने के लिए संवेदी केंद्र होता है और जिससे गंध की सूचना प्राप्त होती है। नासिका में उपस्थित घ्राण ग्राही के कारण हम एक अगरबत्ती की गंध को पता लगा लेते हैं, ठीक है, घ्राण ग्राही के कारण। अब चलते हैं क्वेश्चन 32 पे। पौधों में प्रकाश अनुवर्तन तथा चित्र बनाकर ऋणात्मक तथा धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन को दिखाएं दोस्तों, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे 33 पे। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए अल्प अभिकल्पना की संक्षिप्त चर्चा करें, उतना ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन नहीं है। अब दोस्तों तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चंस आपको 33 हुआ और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे डिसलेक्ट किए हैं यानी हटा दिए हैं, और जो सिलेक्ट क्वेश्चन किए हैं वो सारे क्वेश्चंस अति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप उसको नोट डाउन कर लें और उसी को याद कर लें। ये सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुआ दोस्तों आपका। अब लेके आएंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर यानी चैप्टर नंबर 3। अब इस तरीके से बायो का टोटल 6 या 7 चैप्टर से सारे को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद चलेंगे हम लोग सोशल में, सोशल का भी कंप्लीट करने के बाद चलेंगे फिर बायो का अभी 2 लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो रहा है यानी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो रहा है। बायो का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी देंगे, यानी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का सबका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी अभी बाकी है, वो भी देंगे। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।